बढ़ा सकती। जो मुझे आपकी बात से अभी जो आधे घंटे की जो चर्चा हो रही है जी, मुझे ये जो समझ में आया कि भाई किसान को उसकी फसल का दाम इसलिए नहीं मिल पा सकता कि डिमांड एंड सप्लाई का जो चक्रव्यूह है जी, उसमें उसकी, चूंकि ये थोड़ी सी जल्दी चीजें खत्म हो जाती हैं जी, मान लीजिए कोई कॉस्मेटिक की चीज है तो आज डिमांड नहीं है, हाँ, तो व्यापारी ने या किसी भी XYZ ने भी अपने पास उसको 1 महीने 2 महीने रख दिया। लेकिन किसान की चीजें ऐसी होती हैं वो खराब होने लगती हैं एक समय बाद, कोई 6 महीने चल जाएगी, कोई 2 महीने, कोई 1 दिन, कोई 2 दिन। जी, जी, ठीक है ना, इसलिए वो थोड़ा सा प्रेशर में होता है जी, और इसलिए उसको पूरा माल रेट नहीं मिल पाता, जो मेरे को आधे घंटे में ये आपकी उससे मिला है। तो MSP मेरे को कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। जी, मुझे ये सॉल्यूशन नजर आ रहा है कि भाई एक टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो चुकी है हिंदुस्तान के पास, इंटरनेट जगह जगह पे है, बिल्कुल बिल्कुल, और कंप्यूटर किसान का बच्चा भी जान रहा है। मैं किसान के बच्चे को भी स्मार्टफोन यूज करते हुए देख रहा हूँ, बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और जगह जगह और नहीं भी कर रहा है तो उसको ज्ञान दिया जा सकता है। एक सिस्टम ऐसा बन जाए जी, आप लोगों को पता हो, इस कम्युनिटी को, किसानों की कम्युनिटी को पता हो, एक लोकल की, चाहे वो जिला वाइज हो, चाहे वो स्टेट वाइज हो, नेशन वाइज हो, जैसा भी वो पोर्टल बने, उसमें आपको भी पता हो, व्यापारी को भी पता हो, सरकार को भी पता हो कि क्या बोया गया है। अभी किसी को नहीं पता होता, सब ब्लैंक होता है। उसमें डिमांड हो गई किसी वजह से तो रेट मिल गए, नहीं हुई तो नहीं मिल गए, लेकिन उसका आंकड़े नहीं है किसी के पास, या तो पटवारी के पास है, वो भी नहीं, पटवारी के पास भी नहीं है। मैं आपने रोकना चाहूंगा, पटवारियों को भी इन सब चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता कि किसके यहाँ कौन सी चीज बो जा रही है। जी, पहली बात तो गवर्नमेंट का इसमें प्रयास है कई जगह कि पोर्टल बनाए हैं, किसान पोर्टल बनाए हैं, उनको कौन सी जमीन में क्या डालना है, कितना खाद डालना है, इसका भी है। लेकिन फिर भी मेरे जो हमारे किसान हैं इस बात का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते, क्योंकि वो ट्रेडिशनल खेती में ही ज़्यादा वो करते हैं जी। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं बदला, पुरानी की तरीके से खेती हो रही है, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि एक एक साल में 3-3 फसलें ले रहे हैं किसान। खुद मैंने गाँव में देखा है, जो हमारी ज़मीनें अभी जो लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिटेबिलिटी भी तभी आती है, बहुत ज़्यादा तभी है, क्योंकि उसी से चलता है उनका। तो बदले हैं, ऐसा नहीं है जी। और आय भी उस रेशो में बढ़ी है, लेकिन हम उस रेशो में आय बढ़ा तब तक नहीं सकते जब तक हम उनको एक रूट से हटके कि भाई गेहूं व मक्का यही बोनी है या धान ही बोना है, इसके अलावा भी जो चीज़ें कच्ची फसल उगाएंगे वो उसका एक मार्केट में या ट्रेडर्स के थ्रू या कैसे ही उनको सियोरिटी हो जाए, वो उगाएं। मैं बार बार इसी कह रहा हूँ, वो उगाएं। जैसे अभी मुझे मान लीजिए एक आंवला प्रोसेसिंग वाली या एलोवेरा प्रोसेसिंग वाली कंपनी से मेरा वो हो जाए टाई अप, तो मैं अपने 10 बीघे में वो लगा दूं, तो मेरा नहीं। आप एग्रीमेंट ही क्यों करना चाहते हैं? क्यों नहीं एग्रीमेंट कर रहे? क्यों? स्वतंत्र रहना। स्वतंत्र रहें तो होगा क्या कि स्वतंत्र रहने में होगा क्या कि मेरे पास समय नहीं होगा, मैंने उगा लिया, उस समय पे मेरे पास एक प्रेशर होगा जी। प्रेशर होगा तो मैं उगाने के बाद अगर ट्रेडर्स पे निकला हूं, और आप क्यों निकलेंगे? मैं ये कह रहा हूँ एक ऐसा पोर्टल बन जाए कि आपने जो उपज उगा रखी है वो सबको पता हो, पूरे देश को पता हो कि आपने आंवला उगा रखा है, तो पूरे देश को पता हो कि आंवला उग रहा है। जिसको आएगा आपके पास वहीं उसी पोर्टल पर खरीद फरोख्त होगी। एग्रीमेंट से क्यों जाना चाहते हैं? नहीं, एग्रीमेंट तो हमेशा बांध देता है, आप स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहते? नहीं, मेरा मानना यह है कि एग्रीमेंट अगर पहले होता है, देखिए हमारे जीवन में एग्रीमेंट का एक महत्व होता है। जैसे मुझे एक संस्थान में एक सैलरी मिलती है, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये चीजें पेचीदा हैं, बहुत पेचीदा हो जाती हैं जब हम एग्रीमेंट्स बनाते हैं। एग्रीमेंट्स बनेंगे, एग्रीमेंट्स टूटेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, फिर एक चाहिए, फिर आप कहेंगे ट्रिब्यूनल होना चाहिए, SDM की अदालत हम नहीं मानते, फिर आपको एक ट्रिब्यूनल चाहिए, ट्रिब्यूनल के बाद आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चाहिए। आप एक ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था बनाए ना जो सहज और सरल हो। जब हमने एक्ट में कह दिया प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन, तो वैसा वो चाहिए ना, सरलीकरण मांगिए ना। आप MSP क्यों मांग रहे हैं, आप एग्रीमेंट क्यों मांग रहे हैं? आपको सिर्फ कमाई चाहिए। किसान की पहली जरूरत है कमाई, उसकी कमाई, उसकी उपज को सही दाम नहीं मिल रहे, ये एक दुख है सबको, समाज को भी दुख है, किसान को भी दुख है। तो उसका कोई और रास्ता भी तो हो सकता है, किसी के हाथ के पैर के नीचे अपना हाथ दबा के आप कहें कि मैं एग्रीमेंट, एक फिर वही कॉर्पोरेट सेक्टर शुरू हो जाएगा, फिर उसके बड़े बड़े वकील शुरू हो जाएंगे, आप एक अकेले एक छोटे से किसान और उसकी पूरी टीम, फिर वहीं पर चीजें गेम खेला जाएगा। फिर आप कहेंगे जी वो पहले आड़तीये से बचे थे, अब ये पकड़ लिया। नहीं, मेरा मानना यह है कि कोई भी चीज़ अंतिम नहीं है। अगर
ये एक सिस्टम जो है पिछले 60 साल, पिछले 50 साल से या 40 साल से चल रहा है एक सिस्टम, और हम उसके पैरेलल कोई सिस्टम खड़ा करके ये देखना चाह रहे हैं कि ये सिस्टम काम करेगा या नहीं चलेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ अगर बदलाव किया और उस बदलाव ने काम नहीं किया ठीक से और उसमें ज़्यादा और कुरीति आ गई तो उसको नहीं बदला जा सकता। देखिए, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है या ऐसा माहौल एक ये है कि भाई ये आ गया तो तूफान आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जब यहाँ विदेशी कंपनियाँ आई तो एक ऐसा माहौल बना मनमोहन सिंह के समय में कि भैया ये आ जाएंगी तो यहाँ की सारी कंपनियाँ फेल हो जाएंगी। भैया उसके बाद जो है विदेशी कंपनियां भी आई, लोगों की सैलरियां बढ़ी और गवर्नमेंट को विवश होना पड़ा कॉर्पोरेट को देख के कि अपनी सैलरियां बढ़ानी पड़ी। तो एक ऐसा भी आ गया। तो हम ये कह रहे हैं, आप थोड़ा सा इसका अभी अध्ययन करिएगा। जो कॉर्पोरेट आया, विदेशी कॉर्पोरेट आया, वो नुकसान भी बहुत लेके आया है। वो आपके देश का भ्रष्टाचार भी बहुत लेके आया है। कोई भी चीज आती है तो विषय अलग हो जाएगा। मामला सिर्फ ये है सरलीकरण का। नहीं, मैं तो सहज हूँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने ये कह दिया एग्रीमेंट होगा, क्या एक साधारण किसान जो कंप्यूटर, अभी तो जब हम पोर्टल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर आपने कह दिया कि शिक्षा नहीं है उसके इतनी, तो क्या एक एग्रीमेंट के कानूनी दाव पे समझने की उसके पास शिक्षा है? देखिए, फिर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक आप क्या चाहते हैं कि मतलब फ्री हो जाए, मैं जो है 20 बीघे लौकी लगा लूँ, 20 बीघे एलोवेरा लगा लूँ और फिर उगाने के बाद ये देखूँ कहाँ बेचूं। मैं ये चाहता हूँ कि एक ट्रांसपेरेंट ऐसा पोर्टल हो कि उगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए हो जाए कि मैं क्या उगा रहा हूँ। आप जो उगा रहे हैं, एलोवेरा आप उगा रहे हैं, तो उस पोर्टल में फीड होना चाहिए कि भाई एलोवेरा मैंने इतने बीघे में एलोवेरा उगाई है, जिससे कि आपके क्षेत्र के किसानों को ये पता हो कि भाई अब तक के इतने एकड़ में एलोवेरा बो चुकी है और ये अगर सब ठीक चला तो इतना हो जाएगा। तो इसके दाम बहुत अच्छे नहीं मिलेंगे। मुझे आंवले की तरफ आना है, मुझे केले की तरफ आना है, मुझे घिये की तरफ आना है या सीताफल की तरफ आना है। ठीक है, तो एक आंकड़ा एक सबके पास हो। कंपनी वालों को भी पता होना चाहिए कि भाई उत्तर प्रदेश के फलाना इलाके में इतना एलोवेरा बो चुका है, मुझे अगर लेनी है तो मेरे को वहाँ पर जाके अपने मार्केटिंग शुरू कर देनी चाहिए और मैं वहाँ के किसानों से अभी बात कर लेता हूँ। ये एक पॉइंट। तीसरा, गवर्नमेंट को भी पता हो कि भाई इतना एलोवेरा, तो 3 पक्ष हुए, गवर्नमेंट, व्यापारी और किसान। तो जब ये सारे आंकड़े होंगे तो भैया आपको भी पता होगा, मंडी की हालचाल, आपको रोज का डेटा पता होगा कि कितना गेहूं मंडी में पड़ा है, नहीं पता कितनी डिमांड आ रही है। तो जो ये जो बेचैनी है ना कि ट्रैक्टर भर के ले गए थे मंडी में, वहाँ पर पता चला जी उसके तुलाई के भी पैसे नहीं मिले, बटाई के भी पैसे नहीं मिले, तो ये सब खत्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं किसान के पक्ष में खड़ा हूँ, ना कि मैं उसके विपक्ष में खड़ा हूँ, लेकिन चीज़ें सरलीकरण हो, हर तरह की गुडी चीज़ें हों, ना कि बाद में ये पता चले कि भाई गए थे तो हम, एक बहुत बड़ी कहावत है, गए थे तो हम चौबे जी बनने के लिए, रह गए 26 जी।